क्या है विशेषाधिकार और विशेषाधिकार हनन? इंदिरा गांधी राजनीति की दुनिया में वो नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की चुनिंदा ताकतवर हस्तियों में शुमार किया जाता था। अपने जमाने में इंदिरा गांधी की तूती बोलती थी, लेकिन अब से करीब 46 से 47 साल पहले एक ऐसा दिन भी रहा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए भी ऐसी जगह पहुंची जहां 100 से ज्यादा लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लेकिन इंदिरा गांधी के पहुंचने पर कोई भी उनके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, करीब 5 घंटे बिताने के बाद इंदिरा जब वहां से वापस जाने लगी तब भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला। इंदिरा को यह बात इस कदर नागवार गुजरी कि देश में इमरजेंसी लागू करने के उनके फैसले में यह भी एक बड़ी वजह बनी थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इंदिरा गांधी को संसद भवन से बाहर होना पड़ा था। दरअसल साल 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव काफी चर्चित रहा है। दरअसल आपातकाल के बाद चिकमंगलूर से चुनाव जीतने वाली इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। चरण सिंह ने आपातकाल की जांच के लिए गठित जस्टिस शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव मंजूर हुआ और इंदिरा गांधी को सदन से निष्कासित कर दिया गया। सदन से इंदिरा गांधी को बाहर कर देना लोकतंत्र के लिए बड़ी बात थी। आज हम आपको इसी विशेषाधिकार और हनन के बारे में बताएंगे जो इंदिरा गांधी पर लगाए गए। आपको बता दें कि विशेषाधिकार को स्पेशल पावर के नाम से भी जानते हैं। संविधान की भाषा में स्पेशल पावर का मतलब लोकतंत्र के हित से है। ये एक ऐसा पावर है जो संविधान की तरफ से विशेष लोगों को ही दिया जाता है। दरअसल विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें कुछ ऐसे अधिकार मिलें जो उन्हें बिना किसी रोक टोक के काम करने दें। इसलिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 और 194 में इन्हें कुछ विशेषाधिकार मतलब स्पेशल पावर दी गई है। आर्टिकल 105 लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के लिए है और 194 विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के लिए है। चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से विधायक और सांसद को स्पेशल पावर दिए गए हैं। स्पेशल पावर नंबर 1, गिरफ्तारी से छूट। किसी भी सदन के सदस्य को सिविल मामले यानी नॉन क्रिमिनल मामले में सदन की कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कोई भी सदस्य अगर सदन की किसी समिति का सदस्य है तो समिति की बैठक के 40 दिन पहले और बाद तक सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्रिमिनल केस के मामले में ऐसी छूट नहीं है। ऐसे ही अगर कभी किसी सदस्य को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी सूचना तुरंत ही सदन के सभापति को देनी होगी। गिरफ्तारी को लेकर एक नियम और है, वो ये कि कभी किसी सदस्य को सदन के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। स्पेशल पावर नंबर 2, गवाह बनने से छूट। सदन की कार्यवाही चलने के दौरान किसी भी सदस्य को कोर्ट में बिना सदन के सभापति की परमिशन के समन नहीं किया जा सकता। किसी भी अदालती मामले में किसी सदस्य को गवाह बनाने के लिए सभापति की परमिशन जरूरी होती है। स्पेशल पावर नंबर 3, बोलने की आज़ादी। किसी भी सदन में किसी भी सदस्य की तरफ से कुछ भी बोलने पर किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल सकता। आपको बता दें कि सदस्यों के साथ साथ सदनों के भी कुछ सामूहिक विशेषाधिकार यानी स्पेशल पावर होते हैं। जैसे सदन की स्पेशल पावर नंबर 1, सदन की चर्चा और सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार सदन के पास रिजर्व होता है। स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि कौन सी बात सदन की कार्यवाही में जाएगी और कौन सी नहीं। कार्यवाही में जाना मतलब सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होना। सदन के आधिकारिक रिकॉर्ड में सारे बयान भाषण जाते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड गैर जरूरी चीजों से न भर जाएं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। इसीलिए सदन की कार्यवाही से निकाली गई किसी भी बात को मीडिया नहीं छाप सकता। ऐसा करना संसदीय विशेषाधिकार का हनन होता है। सदन की स्पेशल पावर नंबर 2, सदन के अंदर सभापति सब फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सदन के अंदर हुए किसी भी विवाद के निपटारे का अधिकार भी सभापति के पास होता है। स्पीकर के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। सदन की स्पेशल पावर नंबर 3,
विशेषाधिकारों यानी स्पेशल पावर का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर के पास ही होता है। ये स्पेशल पावर इसीलिए दी जाते हैं ताकि सदन की कार्रवाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना पैदा हो। अगर इनमें से किसी भी विशेषाधिकार में कोई भी रुकावट पैदा होती है तो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। क्या क्या आता है विशेषाधिकार हनन में? अगर सदन के किसी सदस्य पर सदन के अंदर या बाहर झूठे या गलत आरोप लगाए जाते हैं तो यह भी विशेषाधिकार हनन के अंदर आता है। साथ ही अगर कोई सदस्य सदन के अंदर झूठ बोलता है या कोई दस्तावेज पेश करता है तो वह भी विशेषाधिकार हनन के अंदर आएगा। ऐसे में आरोप लगाने वाले के ऊपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है। एक खास बात यह है कि संसद के अंदर सभी सदस्य समान होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री भी स्पीकर के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है। विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का प्रोसेस क्या है? विशेषाधिकार के देखरेख के लिए सदन में एक समिति होती है। लोकसभा में 15 सदस्यों की एक विशेषाधिकार समिति है। विशेषाधिकार हनन होने पर स्पीकर को नोटिस देना होता है। स्पीकर तय करता है कि नोटिस समिति को भेजना है या नहीं। समिति को नोटिस मिलने के बाद सुनवाई अदालत में होती है। समिति अदालत की तरह ही मामले पर सुनवाई करती है। आरोपी व्यक्ति भी समिति के सामने पेश होता है। समिति आरोपी व्यक्ति का भी पक्ष सुनती है। इसके बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर को भेज देती है। सदन तय करता है आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाए। आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। सदस्य को थोड़े समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। आपको बता दें कि सदन के बाहर के किसी भी आदमी को सदन कारावास और जुर्माने तक की सजा दे सकता है। जैसे जून 2017 में कर्नाटक विधानसभा ने विधायकों के खिलाफ गलत खबर छापने पर 2 पत्रकारों को 1 साल की जेल और 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया था। इंदिरा गांधी के अलावा विशेषाधिकार हनन के कुछ ऐसे भी प्रस्ताव हैं जो काफी चर्चित हैं। चलिए उसको भी जान लेते हैं। विशेषाधिकार हनन के चर्चित प्रस्ताव। सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ साल 1976 में राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था। इसके तहत स्वामी पर कुछ विदेशी प्रकाशकों के साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। इस प्रस्ताव के बाद स्वामी को सदन से निकाल दिया गया। R.K. करंजिया। संसद के विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों में मशहूर पत्रकार और ब्लिट्स पत्रिका के संपादक R.K. करंजिया का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। करंजिया के खिलाफ साल 1961 में लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उनकी पत्रिका ब्लिट्स में वरिष्ठ नेता J.B. कृपलानी के खिलाफ छवि खराब करने का लेख छापा गया था। लोकसभा ने इस प्रस्ताव के तहत करंजिया को समन भेजा और उनकी निंदा की। साथ ही ब्लिट्स पत्रिका के लिए लोकसभा की प्रक्रिया का कवरेज करने वाले पत्रकार R.K. राघवन का लोकसभा गैलरी पास भी निरस्त कर दिया गया था।